चलिए सर दूसरे सवाल पर आते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सवाल बनाया गया है। अब पता नहीं तुम लोगों ने समझा था कि नहीं, हम लोगों ने सर फोड़ा है, इसमें सर फोड़ा है। सवाल ज्यादा अच्छा था कि इस तरह के सॉल्यूशंस जिनमें वीक एसिड वीक बेस की प्रेजेंस होती है, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट्स की प्रेजेंस होती है, इन तरह के सॉल्ट सॉल्यूशंस की पीएच उनकी कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है कि नहीं। ना ना ना, वो लल्लू आदमी उसने सीधे सीधे फॉर्मूला बना दिया। उसने कहा भाई साहब ऐसा है, जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता है उसका जो H+ है वो KWK/B से निकाला जाता, KWK/KB से निकाला जाता। साफ दिखाई देता है दिस H+ इज डिपेंडेंट ऑन K and KB, सो अल्टीमेटली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यानी पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट मतलब एक ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड वीक बेस से आया हो, ऐसे सॉल्यूशंस की पीएच जो है वो उसके Ka Kb पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, Ka Kb पे डिपेंड करती है, लेकिन वो हमेशा 7 निकल के आती है, ये गलत हो गया सर। वो 7 आ भी सकती है, वो 7 नहीं भी आ सकती है। वो 7 तब निकल के आएगी इफ Ka is equal to Kb, then pH is equal to 7 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर K Kb बराबर होंगे तो √KW जो कि 10⁻⁻7 होगा, उससे पीएच की वैल्यू 7 निकल के आएगी। या फिर आप साफ दिखाई देता है कि सर K Kb के बराबर होने पर ही ऐसा हो सकता है, और K Kb अगर बराबर नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अब क्योंकि यह सवाल वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट पर पूछा गया है, तो हो सकता है कि कल की शिफ्ट में या आगे आने वाले शिफ्ट में वो इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल बना दे, ये भी पॉसिबल है। तो वो इसी फॉर्मूले के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना देगा, और इस न्यूमेरिकल पर तुमको धीरे से एक सवाल पकड़ा देगा कि भैया जरा पीएच बता दो, पीएच दे रखी है K बता दो, K दे रखा है Kb बता दो, Kb दे रखा है पीएच बता दो, सो ऑन। और ये हर तरह की हाइड्रोलिसिस पर बन सकता है। वो एनायनिक हाइड्रोलिसिस में भी पूछ सकता है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में भी पूछ सकता है, बोथ हाइड्रोलिसिस में पूछ सकता है। कम से कम ये देखकर ये तो खुशी हुई कि उसने आयनिक इक्विलिब्रियम के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से उठाया। तो मैं फिर यही सजेस्ट करूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम जिन बच्चों ने कम अच्छी तरह से पढ़ा है, हालांकि हम लोगों ने तो बैंड बजा रखी है, लेकिन जिन लोगों ने कुछ कम पढ़ा है, मैं उनको यही हिदायत दूंगा कि कम से कम वो बेसिक फॉर्मूले, 3 हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले, 2 बफर वाले फॉर्मूले और 1-2 सवाल वो सॉल्युबिलिटी वाला जो केएसपी और सॉल्युबिलिटी को लिंक करता है, और एक कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी, कम से कम ये पढ़ के चले जाना। हो सकता है इसी से तुम्हें सवाल आगे आने वाले शिफ्ट में देखने को मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हाँ, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट ए तो सही है, लेकिन